करेंगे 5.2 प्राइम नंबर्स। यहाँ पे अब हम प्राइम नंबर सीखेंगे क्या होते हैं। ऊपर हमने क्या सीखा, कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर। गुन्ना एंड अंशु वांट टू पैक फिग्स अंजीर दैट ग्रोज इन देयर फार्म। अब यहाँ पे एक फिग है जो अंजीर होता है, खाने की चीज़ होती है। वो गुन्ना और अंशु क्या चाहते हैं कि उनको पैक करना चाहते हैं। तो गुन्ना वांट्स टू पुट 12 फिग्स। गुन्ना जो है 12 फिग को हर ईच बॉक्स में जो पैक करना चाहती है, और अंशु जो है 7 फिग्स को हर एक बॉक्स में पैक करना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक बॉक्स में 7 फिग्स हो, लेकिन गुन्ना चाहती है कि हर एक बॉक्स में 12 फिग्स हो, अंजीर हो। हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। थिंक एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वे हाउ गुन्ना कैन अरेंज 12 फिग्स इन द रेक्टेंगुलर मैनर एंड अंशु कैन अरेंज 7 फिग्स इन द रेक्टेंगुलर मैनर। तो किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से जो गुन्ना है 12 फिग्स को अरेंज कर सकती है, और जो अंशु है वो 7 फिग्स को जो है अरेंज कर सकता है। तो यहाँ लिखा है कि गुन्ना हैज़ लिस्टेड आउट दीज पॉसिबिलिटीज़। गुन्ना ने जो है नीचे लिस्ट किया कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट। कि ऑब्जर्व द नंबर ऑफ रोज, हाउ आर दे रिलेटेड टू 12। अब 12 से कैसे रिलेटेड है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 12 फिक्स को वो ऐसे भी रख सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी रेक्टेंगुलर है, ऐसे भी रख सकती है। पहले 2 फिक्स रखेगी, फिर उसके नीचे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो 6 रो हो गई, और हर एक रो में 2 फिक्स हो गई। यहाँ पे हर एक रो के अंदर 3 फिक्स हो गई। तो इस तरीके से वो एक बॉक्स में 12 फिक्स को जो है अरेंज कर सकती है। साथ में यहाँ पे जो अंशु है उसकी जो है 7, वो चाहता है कि हर एक बॉक्स में 7 आए, तो वो कैसे रखेगा, इसी तरीके से रखेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से रखेगा। तो यहाँ पर हमें बताया गया है जो 12 नंबर है और जो 7 नंबर है, इसके अंदर 12 नंबर हमारा जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है और 7 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि हम इसमें प्राइम नंबर सीख रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 7 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और सिर्फ 7 के टेबल में आता, किसी के भी टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर आप 12 को देखो, 12 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में। तो जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस 1 और 7 2 ही फैक्टर बन पा रहे हैं ना, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी सो दैट द नंबर 12 इज अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर इन मोर देन 1 वे। अब 12 को तो हम अलग अलग तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं, यहाँ पे 3 वे से दिखा रखा है वे, एज 12 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। अब 12 के देखो कितने सारे फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं 12 के। अगर हम 7 को देखें तो 7 सिर्फ 1 वे से ही अरेंज हो पा रहा है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, जैसे कि हम जानते हैं 1 और 7 सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं इसके। तो 1 एंड 7 2 फैक्टर हैं। नंबर डैट हैव ओनली 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। हेयर आर द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स। यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं इन नंबर्स के। यहाँ पे कुछ ही प्राइम नंबर्स दिखाए हुए हैं, और भी होते हैं, ठीक है। तो नोटिस दैट द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर आर इक्वल 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, कि जो यहाँ पे लिखा कि नोटिस करो, जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है उसका फैक्टर, एक वो खुद वो नंबर भी फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 11 का फैक्टर लिखो, तो एक तो आप 1 ही लिख दोगे, और एक वो खुद लिख दोगे, वही वाला नंबर लिख दोगे 11। तो 2 ही फैक्टर होते हैं हमारे प्राइम नंबर के। लेकिन यहाँ पे लिखा कॉम्पोजिट नंबर के लिए, तो कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि ये सारे हमारे कॉम्पोजिट नंबर हैं, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो आपको याद रखना है, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है व्हाट अबाउट द 1 विच हैज़ ओनली 1 फैक्टर, जिसका सिर्फ 1 फैक्टर है। तो 1 तो ना ही हमारा प्राइम नंबर में आता है और ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर में आता है, ठीक है। नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। अगर आपको ये ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के आ जाते हैं कई बार, कि 1 हमारा कौन सा नंबर है, तो प्राइम है या कॉम्पोजिट है, तो आप लिखोगे नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। उसके बाद हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30, हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर आर देयर 21 to 30। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है, यहाँ पे तो ऐसे 1 से लेके 100 तक का बताया हुआ है, लेकिन हम वहाँ पे 21 से 30 तक देखें तो आप
कैसे पता चलेगा? देखो 21 तो हमारा यहाँ पे दो लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं यहाँ प्राइम और नीचे लिख लेते हैं हम यहाँ पे कॉम्पोजिट। जो भी प्राइम होगा उसको प्राइम में लिख देंगे, जो कॉम्पोजिट होगा उसको कॉम्पोजिट में लिख देंगे। यहाँ पे नंबर लिख लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यहाँ अगर हम 21 को देखें तो वो 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब प्राइम नंबर तो है नहीं, तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। 22 देखोगे तो 11 के टेबल में आता, तो ये भी कॉम्पोजिट है। 23 हमारा किसी भी टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस पता क्या होते हैं कि किसी भी नंबर के एंड में अगर आपको 3 या फिर आपको 9 ऐसे कुछ नंबर दिखते हैं ना, या फिर 7 भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अगर 27 देखें तो 3 के टेबल में आता ही है। तो अगर हम 23 देखें तो ये किसी भी टेबल में नहीं आता, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं। 24 के फैक्टर्स बनते हैं, 25 भी हमारा 5 के टेबल में आता है तो फैक्टर बनते हैं। 26 हमारा 2 के इसके भी फैक्टर्स बनेंगे, 27 के भी फैक्टर्स बनेंगे, 28 के भी फैक्टर्स बनेंगे, 29 के नहीं बनेंगे, है ना, और 30 के भी फैक्टर्स बनेंगे। तो ये 2 नंबर हमारे प्राइम में आ गए, बाकी सब हमारे कॉम्पोजिट में आ गए। ऐसा आप लिख के देख सकते हो इसको। ऐसे नीचे 1 से लेके 100 तक का बोला हुआ है। हेयर इज़ एन इंटरेस्टिंग वे टू फाइंड द प्राइम नंबर, जस्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन। अब इन्होंने एक तरीका बताया कि कैसे हम जो है प्राइम नंबर्स का पता लगा सकते हैं। तो क्रॉस आउट द 1 बिकॉज इट इज़ अ नाइदर। तो पहले तो 1 को काट दो क्योंकि नाइदर ही, ना तो ये प्राइम है ना ये कॉम्पोजिट है। अब उन नंबर्स पे सर्कल करने हैं, सर्कल 2 एंड देन क्रॉस आउट ऑफ द मल्टीपल ऑफ 2 लेटर द 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो हमें उन नंबर पे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें 2 के ऊपर सर्कल करने के लिए बोला गया। तो पहले तो आप 2 पे सर्कल कर लो, उसके बाद क्या बोला गया है, उन्होंने बोला है कि पहले आप 2 पे सर्कल कर लो, उसके बाद जो क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल ऑफ 2, और जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं यानी कि जितने भी नंबर 2 के टेबल पे आते हैं उसको क्रॉस करते जाओ। तो यहाँ पे जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 का मल्टीपल है 4, 6, 8, 10, आपने वही करना है अभी जो 2 के हैं, और कोई नहीं करने। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 भी हमारा इसमें आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्रॉस नहीं कर रखा। उसके बाद अगर हम देखें ये सारे इस तरीके से करेंगे ना, तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि अब हमें क्या करना है, यू विल फाइंड दैट इज़ द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर 3। अब आपने 3 पे सर्कल कर देना, तो यहाँ पे 3 पे सर्कल कर दिया। फिर जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनके ऊपर भी आपको क्रॉस लगाना है, जितने भी आपको 3 के मल्टीपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर 5, फिर 5 पे सर्कल करना, और जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उनको भी आपने क्या कर देना है, क्रॉस आउट कर देना, उनको भी क्रॉस कर देना है। ऐसे कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द नंबर इन द लिस्ट आर आइदर सर्कल और क्रॉस आउट। तो एक एक करके आपने इसमें सभी को सर्कल करना है और उसको उसके जो मल्टीपल्स हैं उनको आपने क्रॉस आउट करना है। तो आपको ये पता चल रहा है कि हम कौन से नंबर को जो है वो सर्कल कर रहे हैं। हम जो सर्कल कर रहे हैं ना वो प्राइम नंबर्स को कर रहे हैं, प्राइम नंबर को हम सर्कल कर रहे हैं, और कॉम्पोजिट नंबर को हम यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, 2 एक प्राइम नंबर है, उसको सर्कल किया, उसके जितने भी आपको मल्टीपल्स दिखे आपने उसको क्रॉस कर दिया। 3 को प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 37, 47 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना उसको सर्कल कर दो, उसके जितने भी आपको मल्टीपल्स दिखते जाते हैं उसको आप क्रॉस करते जाओ। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर पे आपने इस टेबल के अंदर सर्कल लगाना है और कॉम्पोजिट नंबर को क्रॉस करना है। ऑल द सर्कल नंबर आर प्राइम नंबर्स, ऑल द क्रॉस्ड आउट नंबर इज अदर देन 1 आर कॉम्पोजिट नंबर। दिस मेथड इज कॉल्ड द, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, सीव-एराथोनस मेथड कहते हैं इसको। दिस procedure can be carried on the number of greater than 100. Also the Eratosthenes was Greek mathematician who lived around 2200 years ago and developed in the method of listing prime. तो उसने जो है यहाँ पे सीव-एराथोनस ने जो है ये इस तरीके से नंबर को इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया 1 से लेके 100 तक के नंबर, जिसको हम इजीली हम इसमें से जो है लिस्टिंग कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की।
ठीक है, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पर आगे हम देखें तो गुन्ना एंड अंशु स्टार्टेड वंडरिंग हाउ दिस सिंपल मेथड इज एबल टू फाइंड प्राइम नंबर, थिंक हाउ इज द मेथड वर्क, रीड द स्टेप्स अगेन गिवन अबव अगेन एंड सी व्हाट हैपेंस आफ्टर ईच स्टेप इज कैरिड। तो यही अंशु और गुन्ना को भी लगा कि कितना अच्छा मेथड है जिससे हम सिंपल तरीके से प्राइम नंबर्स का पता लगा सकते हैं। तो इसी मेथड के जो ऊपर जो हमें स्टेप दे रखे हैं उन्होंने बोला कि आप उसको दोबारा देखें और इसको जो है वो समझें। अब हम यहाँ से इसका जो है वो फिगर इट आउट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा वी सी दैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर, इज देयर एनी अदर इवन प्राइम नंबर। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो 2 है एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर तो है लेकिन इसके साथ वो इवन नंबर भी है। इवन और ऑड नंबर पता है ना आपको, तो 2 प्राइम इवन नंबर है। क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारे इवन और प्राइम नंबर हों? तो वो हम करेंगे यहाँ। तो इसका आंसर है नो। 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही, यानी कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। एवरी अदर इवन नंबर हैज़ एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। अब इसके अलावा कोई भी अगर इवन नंबर होता है तो उसके कम से कम 3 फैक्टर्स तो होते ही हैं, यानी कि 1 एक उसका अपना फैक्टर होता है, 1 एक फैक्टर होता है और वो जो नंबर है खुद एक फैक्टर होता है और साथ में 2 भी जो है उसका एक फैक्टर होता है, यानी कि इवन नंबर की बात हो रही है। ठीक है, याद आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझनी है कि जो 2 है वो एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई और जितने भी नंबर्स होते हैं उनके कम से कम 3 फैक्टर होते ही हैं। ठीक है, उसके बाद लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100। हमें 100 तक जो एक लिस्ट जो हमने अभी यहाँ पे देखी थी, जो अभी हम कर रहे थे, उसको देखना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस। अब यहाँ पे जो हम लिस्ट देखेंगे प्राइम नंबर्स की, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस हमें बताना है 2 सक्सेसिव, यानी कि जो एक के बाद एक 2 प्राइम नंबर आते हैं उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है वो क्या है और लार्जेस्ट डिफरेंस क्या है। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम नंबर अप टू 100, ये पता लगाने के लिए कि स्मॉलेस्ट सक्सेसिव नंबर कौन सा है प्राइम नंबर्स। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक 100 तक। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स लिस्ट द प्राइम नंबर। पहले हमें प्राइम नंबर की लिस्ट लिखनी पड़ेगी इन दैट रेंज एंड कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर। और हमें फिर जो है उसके अंदर का जो डिफरेंस है वो पता लगाना पड़ेगा। तो पहले हम प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट लिख लेंगे। ये हमने 100 तक के सभी प्राइम नंबर्स लिख लिए। तो हमें स्मॉलेस्ट बताना है। तो स्मॉलेस्ट बताने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 2 और 3 जो है एक हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे हम 3 - 2 करेंगे तो 1। तो जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट है वो 97 और 89 है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा लार्जेस्ट डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 8। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस तो 1 आ गया और लार्जेस्ट डिफरेंस हमारा प्राइम नंबर्स का 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स occurring in every row in the table on the previous page, which decades have the least number of prime, which have the most number of prime। अब ये जो हमने यहाँ पे जो लिस्ट देखी थी, ये जो हमने टेबल देखा था ना, ये इसकी बात हो रही है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम occurring in every row, क्या हर एक रो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्राइम है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 है तो इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, ऐसा है क्या? पहले तुमने हमसे यही पूछा है, तो इसका आंसर तो नो है। नो द प्राइम्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डेकेड्स। डेकेड्स मतलब एक लाइन जो है 10 की, उसकी बात हो रही है। तो हर एक लाइन में इक्वल नहीं है, अनइवनली है। तो इसका आंसर तो हमने नो लिख दिया। उसके बाद पूछा है विच डेकेड्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम। तो एक लाइन के अंदर, यानी कि एक रो के अंदर सबसे कम जो प्राइम नंबर्स हैं वो लीस्ट कितने हैं और मोस्ट कितने हैं। तो लीस्ट तो अगर हम देखें तो इस लाइन में लीस्ट है, 97 लीस्ट है। अगर हम मोस्ट देखें तो इन 2 लाइंस में है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिकेड विद लीस्ट नंबर 90 से 99 तक के बीच में देखें तो 1 प्राइम नंबर है, वो हमारा 97 है। डेकेड विद मोस्ट प्राइम नंबर, द डेकेड्स अगर हम 1 से 10 तक देखें तो 2 3 5 7 4 है। 11 से 20 तक देखें तो 11 13 17 इसमें भी 4 है। तो इन दोनों रोज में जो है वो 4 है। तो बोथ हैव 4 प्राइम ईच।
ठीक है। द डेकेट्स दिस एंड दिस, उसके साथ आपने लिखना था बोथ हैव 4 प्राइम ईच, सो बोथ दीज डेकेट्स हैव द मोस्ट प्राइम। तो इन दोनों में जो है वो मोस्ट प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो 23 ये हमारा प्राइम नंबर है और 37 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते। तो 23 एंड 37 हैव द डिवाइजर अदर देन 1 एंड देमसेल्फ, ये सिर्फ 1 और अपने ही टेबल में आते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स हैं। फिफ्थ है राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें क्या लिखना है, राइट 3 पेयर, 3 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स जो 20 से कम होने चाहिए, उनका जो सम है, यानी कि जब उसको प्लस करें तो प्लस करने के बाद जो आंसर आए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज मल्टीपल ऑफ 5 आर 2 और 3। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीपल है। 13 और 15 इसको प्लस करेंगे तो 15, ये भी 5 का मल्टीपल है। 13 और 7 को प्लस करेंगे तो 20, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो ये 2, 3, 2, 13, 7, 13 ये प्राइम नंबर्स हैं, पेयर में हैं, प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट। देखो 13 में 1 3 आ रहा है, 31 में भी 1 3 आ रहा है, 1 एंड 3, ठीक है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, ऐसे हमें और भी पेयर्स बताने 100 तक, बहुत ईजी है ये। तो इसमें जो और आ जाएंगे जैसे 1 3 3 1 31 हो गया, 1 7 71, और ये प्राइम नंबर भी है, याद रखना आपको प्राइम नंबर भी होने चाहिए। 37 73 79 97, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स भी हैं। 7 क्वेश्चन है फाइंड सम कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 100। अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार आते हैं, ऐसे 7 हमें कॉम्पोजिट नंबर बताने हैं 1 से लेके 100 तक। तो 7 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर सिर्फ यही है हमारे, 90 91 92 93 94 95 96। तो ये हमारे जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो ये सब जो है अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। उसके बाद है 8 ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। अब ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जिनको माइनस करने पे 2 आता है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 ये ट्विन प्राइम नंबर है, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो इनका डिफरेंस 2 आएगा। आर द ट्विन प्राइम, सो आर 17 एंड 19, इसी तरह से 17 19 है। फाइंड द अदर ट्विन प्राइम बिटवीन 1 से लेके 100 तक के जो बीच के जितने भी ट्विन प्राइम है हमें वो बताने हैं। 3 5 17 19 तो इन्होंने खुद ही बता दिया। इसके अलावा 5 और 7 है, 11 13 29 31 41 43 51 59 61 और 71 73, ठीक है, इनका बीच का डिफरेंस 2 है। अब आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स, साथ में हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है देयर नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 4 हो। तो ये ट्रू है। कैसे? अ प्राइम नंबर मस्ट एंड 1 3 7 9, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका जो एंड होता है, जैसे कि मान लो प्राइम नंबर हमारा 23 है, अब ये देखो इसका यूनिट प्लेस तो 3 है, या फिर 27 है, या फिर 29 है, ऐसे ही होते हैं ना। तो इनका यूनिट प्लेस 4 नहीं हो सकता। अगर 4 होगा तो फिर प्राइम नंबर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो अब प्राइम नंबर मस्ट एंड, उनका जो एंड है 1 3 7 9 होगा 2 को छोड़ के, ठीक है। देखो अब बिकॉज एनी नंबर एंडिंग इन 0 2 4 6 और 8 इज डिविजिबल बाय 2। अगर किसी का यूनिट प्लेस में 0 है, 2 है, 4 है, 6 8 है, तो वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 का डिविजिबल हो जाएगा, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसलिए जिस भी यूनिट प्लेस पे 4 होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये ट्रू है। बी है अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी प्राइम। जब हम 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या हमेशा ही प्राइम नंबर आता है? ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो 3 और 7 जो है 2 प्राइम नंबर, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आएगा, तो 21 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, बिकॉज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज अ कॉम्पोजिट नॉट प्राइम, क्योंकि जब 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कॉम्पोजिट आता है, प्राइम नहीं आता। सी है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। जो प्राइम नंबर होते हैं इनका कोई फैक्टर नहीं होता, ये फॉल्स है। प्राइम नंबर्स के भी फैक्टर होते हैं लेकिन सिर्फ 2 होते हैं।
प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, एक तो 1 होता है एंड द नंबर इटसेल्फ, और एक वो अपना नंबर खुद, जैसे कि 3 है तो 3 के कितने फैक्टर बनेंगे 1 और 3, क्योंकि सिर्फ 1 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में भी 3 आता है, ठीक है। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके फैक्टर्स ही नहीं होते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, क्या सभी इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर है? ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसमें एक 2 भी आ जाता है। बिकॉज 2 इज एन इवन एंड ऑल्सो अ प्राइम, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ई है 2 इज अ प्राइम एंड सो इन द नेक्स्ट नंबर 3, फॉर एवरी अदर प्राइम नंबर द नेक्स्ट नंबर इज अ कॉम्पोजिट। अब 2 एक प्राइम नंबर है, इसका अगला नंबर होता है 3, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब इन्होंने यहाँ बोला है कि 2 एक प्राइम नंबर, उसके बाद 3 भी एक प्राइम नंबर है जो बिल्कुल उसके बाद में आता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि फॉर एवरी अदर प्राइम, जैसे कि कोई भी प्राइम नंबर हो उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमेशा कॉम्पोजिट ही होगा। सिर्फ इस केस में ऐसा है कि 2 के बाद 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, अदरवाइज क्या होता है जब भी कोई प्राइम नंबर होता है तो उसके बाद एक कॉम्पोजिट नंबर आता है। जैसे कि ये 3 के बाद 4 कॉम्पोजिट, 5 प्राइम है, 6 कॉम्पोजिट, 7 प्राइम है, 8 कॉम्पोजिट, और यहाँ पे 9 भी कॉम्पोजिट है, 10 भी कॉम्पोजिट है, फिर 11 प्राइम है, 12 कॉम्पोजिट है ना। तो हर बार एक प्राइम नंबर के बाद कॉम्पोजिट नंबर आता है, तो ये ट्रू है। बस 2 और 3 में ऐसा नहीं होता। ट्रू फॉर ऑल प्राइम्स अदर देन 2 और 3 को छोड़ के हमेशा जो नेक्स्ट नंबर है वो कॉम्पोजिट ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स 45, 60, 91, 105, 330। यहाँ पे अभी कुछ नंबर्स दे रखे हैं। अब इन्होंने हमें ये बोला है कि जो नंबर्स दे रखे हैं ना, इनके जो डिस्टिंक्ट्स हैं, यानी कि अगर 45 को देखें तो अगर 45 को अगर हम मल्टीपल, यहाँ पे हम 45 को अगर इस टाइप से डिवाइड करें प्राइम नंबर्स में, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 5, तो इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट आ रहा है, मतलब कि 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं 3 और 5, तो उसमें 2 डिस्टिंक्ट्स हैं। 60 देखें तो इसमें हमारे 3 डिस्टिंक्ट्स हैं, 2, 3 और 5। 91 में 2 हैं, 105 में 3 डिस्टिंक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और 330 में हमारे 1, 2, 3, 4 डिस्टिंक्ट्स आ रहे हैं, तो इसमें 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना था? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। हमें इसमें 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर वाले कौन से नंबर हैं वो हमें इसमें बताना था। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे 105 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। 3 डिस्टिंक्ट मतलब तीनों अलग अलग, यानी कि 3, 5 और 7। अब यहाँ अगर देखें तो 2 हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 105 एक ऐसा नंबर है, नंबर 105 इज द प्रोडक्ट ऑफ द एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर 3, 5 और 7, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखेंगे, हाउ मेनी 3 प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 एंड 5 वंस। तो हाउ मेनी 3 डिजिट प्राइम नंबर, जैसे 2, 4 और 5 को देखें तो 2, 4 एंड 5 कैन नॉट फॉर्म अ सिंगल प्राइम नंबर बिकॉज व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 2 और 4 इट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड व्हेन द यूनिट डिजिट इज 5 इट इज डिवाइडेड बाय 5, सो दैट वाई 2, 4 एंड 5 कैन नॉट फॉर्म अ प्राइम नंबर। अब 2, 4 और 5 से कोई भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता। अगर यूनिट प्लेस पे 2 होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 4 होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो वो नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर वो प्राइम नंबर कैसे बन सकता है? जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 12 लिखा, अब यूनिट प्लेस पे तो 2 है, तो ये इसका मतलब 2 से 6 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 34 तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 75 तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे 2, 4 और 5 होने से ये प्राइम नंबर नहीं बन सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। आर देयर अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव अनदर प्राइम, फाइंड एट लीस्ट 5 सच एग्जाम्पल। जैसे इन्होंने हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा ना, ऐसे हमें और भी एग्जाम्पल्स नीचे करने हैं। तो इसके लिए द 5 प्राइम नंबर्स फॉर विच यहाँ पर है डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम। जैसे कि 2 है, अब 2 सिंस 2 इंटू 2 ये डबल हो गया, प्लस 1 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का हमने क्या किया, 2 इंटू 3 कर दिया। ये दोनों भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 7, ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा था। 5 का 2 इंटू 5 प्लस 1 11,
डबलिंग मतलब 2 से कर रहे हैं ना हम यहाँ पे सबको। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 11, 2 इंटू 3 और सब में हमने 1 1 प्लस करते गए, तो जो आंसर हमारा आया वो भी हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो 5.2 थी प्राइम नंबर्स वो कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।